नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, मई के महीने में 100 पॉलिसी करने का मिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं टोटल 7 वीडियोस की जो सीरीज मई में चला रहा हूं उसका पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बट ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को 10-10 सेकंड बढ़ा बढ़ा के 15 मिनट के वीडियो को 7-8 मिनट में देखने की नियत लेके आए हो ना, अभी के अभी चले जाओ, छोड़ दो, मत देखो वीडियो। अगर इस वीडियो को डबल स्पीड पे करके जल्दबाजी में देखने के लिए अपने 5 मिनट बचा के अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है ना, मत 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 देखो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है ना, तो वो ऐसी छोटी चीजों में ही उसका डिसिप्लिन नजर आता है। The most important thing for you right now is this video. अपना कॉपी पेन लेके, अपनी डायरी पेन लेके आपको इस पूरे वीडियो के नोट्स बनाने चाहिए। इस 15 मिनट के वीडियो को आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना चाहिए। उसकी बजाय कई समझदार लोग क्या करते हैं, इसको डबल स्पीड पे देखते हैं या फिर स्किप करके देखते हैं। उनको लगता है 5 मिनट बचा के उन्होंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया। तो अगर ऐसा करना है ना, इससे पहले ही आप मई में पॉलिसी कर ही नहीं सकते, आप 100 पॉलिसी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कोई डिसिप्लिन जो चाहिए वो डिसिप्लिन ही नहीं है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि डिसिप्लिन के साथ देखोगे, पूरा वीडियो देखोगे, साथ के साथ वीडियोस की सीरीज देखोगे, एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 100 पॉलिसीज करने की स्ट्रेटजीज, या फिर इसको हम कह सकते हैं 100 पॉलिसी करने का आधार, यानी कि बेस। तो बेस आधार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो 100 पॉलिसी होंगी या नहीं होगी। तो 100 पॉलिसी की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक बात अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि अप्रैल, मई, जून में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम नहीं आता। ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ था। इनिशियल लेवल पे जब मैं काम कर रहा था, मैंने अपनी एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी की थी, तो मेरे को एक म्यूचुअल फंड के व्यक्ति ने ये सलाह दी थी कि आपने मार्च तक बढ़िया काम कर लिया, आपने एक साल में, मैं हर साल 370 पॉलिसीज करता था, तो 370 पॉलिसी आपने कर ली। अब ये जो अप्रैल, मई, जून का महीना है, ये 3 महीने लीन मंथ्स होते हैं। इन 3 महीने में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम नहीं आता, तो आप म्यूचुअल फंड के काम के ऊपर फोकस कर लो, वो काम कर लो। मैं मुस्कुराया और मैंने उनको इस बात का जवाब नहीं दिया। पर 3 महीने मैंने लग के काम किया, जान लगा के काम किया, और 3 महीने में, अप्रैल, मई, जून में अपनी एक ब्रांड न्यू एमडीआरटी डिक्लेयर की, कंप्लीट की। और उसका रिजल्ट ये निकला कि 3 महीने के बाद मैंने उनको मैसेज किया कि अप्रैल, मई, जून आर दी लीन मंथ्स, आई नो, पर थैंक यू सो मच, आपने ये बात बोली तो मुझे लगा इन लीन मंथ्स में ही मुझे एमडीआरटी करके दिखानी है। एंड फाइनली आई हैव डन माय एमडीआरटी इन दीज 3 लीन मंथ्स। अब वही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। मई के महीने में 100 पॉलिसी करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने ये मिशन लिया है और जो मेरे इस मिशन में कहीं ना कहीं शामिल हो गए हैं। तो 100 पॉलिसी करने के लिए माइंडसेट बना लो, और 100 पॉलिसी के लिए जो आप माइंडसेट बना रहे हो, उसमें मैं आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कंप्लीट स्ट्रेटजी या बेस की तरीके से काम करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम कहेंगे आधार 100 पॉलिसीज का, तो बेस ऑफ 100 पॉलिसी इज इक्वल टू 100 मीटिंग्स। तो सारे लोग नोट कर लो, पहला पॉइंट है 100 मीटिंग्स। 100 पॉलिसीज करने के लिए आपको 100 मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको 100 पॉलिसीज के बारे में सोचना ही नहीं है, 100 पॉलिसीज हो जाएंगी। आपको फोकस करना है 100 मीटिंग के ऊपर। अगर 100 मीटिंग हुई तो 100 पॉलिसी भी हो जाएंगी, अगर 100 मीटिंग नहीं हुई तो 100 पॉलिसी नहीं होंगी। ये इस तरीके से है। आपको कर्म करना है, फल ईश्वर देखेगा। फल के लिए उनके ऊपर छोड़ दो। और मेरी एक बात याद रखना, जहां आपका पसीना बहेगा ना, वहां ईश्वर आपको रिजल्ट देगा ही देगा। इस बात को अच्छी तरीके से अपने मन में बैठा लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको कर्म करना है, आपको 100 मीटिंग्स करनी है। तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, 100 मीटिंग्स पे। सो पहला पॉइंट इज बेस ऑफ 100 पॉलिसी इज इक्वल टू 100 मीटिंग। दूसरा पॉइंट, ये जो 100 मीटिंग है, 100 मीटिंग्स हैं, उसके लिए हमें किस बात को ध्यान में रखना होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर फोकस करना है।
आपको इस मई के महीने में सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स के कोई भी काम नहीं करने, प्री सेल का भी कोई काम नहीं करना, पोस्ट सेल का भी कोई काम नहीं करना। तो करोगे क्या? सिर्फ सेल्स। अब सेल्स पे अगर आपको फोकस करना है, अगर 100 मीटिंग्स के ऊपर आपको फोकस करना है, अगर डेली आपको 3-4 मीटिंग की एवरेज के साथ काम करना है पूरे महीने, तो आपको फ्री होना पड़ेगा। तो फ्री होने के लिए एक लाइन नोट करो, गिव मनी। क्या लिखो? गिव मनी। गिव मनी टू एनी एग्जीक्यूटिव। गिव मनी टू एनी एग्जीक्यूटिव। आपके पास आपके ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है, उसको बोल दो इस पूरे महीने मेरे को कोई सर्विसिंग के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी फॉर्म वगैरह किसी भी ब्रांच के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे किसी काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मैं ब्रांच की शक्ल में भी नहीं देखूंगा अगले 1 महीने, 1 जून के बाद देखेंगे। सर्विसिंग का कोई काम मेरे से मत बोलना। अगर एग्जीक्यूटिव है तो आप कहोगे सर मेरे पास तो एग्जीक्यूटिव नहीं है। अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव नहीं है तो आपकी ब्रांच में जो बाकी सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके पास जो एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास, उन एग्जीक्यूटिव्स को 5,000 रुपए दो, वो पूरे महीने आपका काम कर देंगे। 5 में नहीं मानते 6 दो, 6 में नहीं मानते 7 दो, पर वो 7,000 रुपए देके पूरे महीने के सारे काम, कलेक्शन, ये वो कई सारे काम वो आपके देख लेंगे। ब्रांच में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने दे दो। 100 पॉलिसी करनी है, रियल में करनी है तो 100 मीटिंग रियल में करनी है तो, क्योंकि वो एक आदमी वो 7,000 रुपए उसको दिए हुए आपको पूरे महीने के लिए फ्री कर देगा। सो गिव मनी टू एनी एग्जीक्यूटिव। गिव मनी टू ड्राइवर। अगर आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर रख लो। आपको, आपकी फैमिली को, आप कहीं पे किसी को जाना है, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी जगह पे जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कहीं पे कोई भी जरूरत है, आप अपने परिवार को बोल के रखिए कि ये ड्राइवर है, ड्राइवर लेके जाएगा। आप कहते हो सर मेरे पास कार नहीं है, मैं तो खुद बाइक से चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद मेट्रो से चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओला उबर की फैसिलिटी घर वालों को दे दो। कह दो कि इस पूरे के पूरे महीने में जितनी बार तुम्हारे को कहीं पे जाना हो, ओला कर लेना, उबर कर लेना, प्राइवेट ऑटो कर लेना, जो करना हो कर लेना, मेरे को मत बोलना, मैं पूरे के पूरे महीने अवेलेबल नहीं हूं। सो गिव मनी टू ड्राइवर, गिव मनी टू ओला, गिव मनी टू उबर, क्योंकि आपको फ्री रहना है। इसी तरीके से जैसे ड्राइवर को पैसा दोगे, जैसे एग्जीक्यूटिव को पैसा दोगे, उसी तरीके से पैसा दे दो अपने परिवार को। गिव मनी टू योर फैमिली। उन्हें कह दो कि भैया किराने के बिल से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर, वाटर बिल से लेकर, मोबाइल के बिल से लेकर, रिचार्ज से लेकर, जो भी खर्चा है, बच्चों की फीस से लेकर सब कुछ, वो सारा खर्चा आप संभालोगे। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा। पैसे दो उन्हें और फ्री हो जाओ। पूरे महीने आपकी 0 इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आपके घर में। आप फ्री नहीं होगे, 100 मीटिंग नहीं कर पाओगे, 100 मीटिंग नहीं कर पाओगे, 100 पॉलिसी नहीं हो पाएंगी। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट दीज 100 पॉलिसीज, तो फोकस करो, अपने को फ्री करो। फ्री करने के लिए डेलीगेट करो, डेलीगेट करने के लिए यू नीड टू पे मनी। तो गिव मनी टू ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। पैसे नहीं है हाथ में, क्रेडिट कार्ड पकड़ा दो घर वालों को। क्यों? अगले महीने आराम से क्रेडिट कार्ड का बिल देने की सिचुएशन में आ जाओगे, तो उनको खर्चा करने दो, कोई वादा नहीं है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ओनली सेल्स रिलेटेड वर्क, ओनली सेल्स, ओनली मीटिंग, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। सर ये सेल्स करेंगे कैसे? तो सेल्स करने का तरीका ये है, या अपॉइंटमेंट करेंगे कैसे, या मीटिंग करेंगे कैसे? तो ये करने का तरीका है रूल नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में नोट करो, कॉल 20 पीपल, मीट 4 पीपल। कॉल 20 पीपल, मीट 4 पीपल डेली। रोज आपको 20 लोगों को कॉल करनी है, रोज आपको 4 लोगों से मुलाकात करनी है, दैट्स इट। आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको 20 लोगों को कॉल करनी है, 4 लोगों से मुलाकात करनी है हर दिन। 20 लोगों को कॉल करने का टाइम आपको बहुत आराम से मिल जाएगा अगर आप 4 ही मीटिंग कर रहे हो। तो 4 मीटिंग में जो टाइम जाएगा, उसके बाद आपके पास आराम से 3 घंटे 4 घंटे का टाइम बचेगा, 3 घंटे मिनिमम बचेगा, उसमें आप 20 कॉल कर सकते हो। अगले दिन की, उसके अगले दिन की, उसके अगले दिन की अपॉइंटमेंट निकलती है, चली जाएंगी। ठीक है। तो 20 कॉल 20 पीपल, मीट 4 पीपल, ये आपका एजेंडा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर किन 20 लोगों को कॉल करें और ये 4 किन लोगों से मिलें? तो चौथा पॉइंट नोट करो। चौथे पॉइंट में 2 सब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला सब पॉइंट, मीट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। दूसरा सब पॉइंट, मीट एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर और एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट, 2 चीजें बता रहा हूं। अब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ अभी बैठ के, इसी मोमेंट, जिस मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी मोमेंट बैठ के सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट बनाओ।
कल उन लोगों को फोन करो तो कॉल 20 पीपल, 20 लोगों को कॉल समझ में आ रही है, और उन लोगों से मिलने का टाइम मांगो। 20 में से 4 जन आपको टाइम देंगे मिलने के लिए। जो 4 जन आपको टाइम देंगे मिलने के लिए, उन लोगों से आपको मुलाकात करनी है। तो कॉल 20 पीपल, मीट 4 पीपल। अब ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपको टाइम देंगे, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाके क्या कहना है? एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाके उनसे 3 लोगों के नंबर लिए बिना उस घर से उठना नहीं है। किन 3 लोगों के? किसी भी कस्टमर के पास जाओ, बोलो सर नमस्कार, सर मैंने आपकी प्लानिंग की, मैं आज यहाँ पे एक स्पेसिफिक एजेंडा के साथ आया हूँ। मुझे आपके भाई का नंबर चाहिए, मुझे आपकी बहन का नंबर चाहिए, और मुझे आपके बेस्ट फ्रेंड का नंबर चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोला सर तीनों लोगों के साथ मैं बैठूंगा, मैंने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, मैं एक इंस्टीट्यूशन से, एक प्योर प्रॉपर गुरुकुल से ट्रेनिंग लेता हूं, और मैंने वहां पे ये समझा है कि आपकी प्लानिंग करने से प्लानिंग अधूरी रह गई। रियल प्लानिंग तब होगी जब मैं आपकी प्लानिंग के साथ आपके भाई, आपकी बहन और आपके बेस्ट फ्रेंड की प्लानिंग कर दूंगा, क्योंकि ये 3 लोग वो 3 लोग हैं जिनके होने नहीं होने का, इनके घर में ब्रेड विनर के होने नहीं होने का आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कल को भगवान ना करे आपके ब्रदर के साथ कुछ हो गया, तो आपको, आपकी भाभी को, उनके बच्चों को, आपके भतीजे भतीजे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। कहां से करोगे? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हिलेगी। अगर कल को भगवान ना करे आपकी बहन के जो हस्बैंड हैं उनके साथ भगवान ना करे कल को कुछ हो गया, तो उस केस पे कान पे ऐसे हाथ लगाना, बोले उस केस में आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपको आपके भांजे भांजी के एजुकेशन के लिए कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हिलेगी। आपके बेस्ट फ्रेंड के घर में कुछ हो गया, आप रह नहीं पाओगे सर, आप उससे सपोर्ट करना चाहोगे, वो आपके सुख दुख का साथी रहा है, बचपन से आपका दोस्त रहा है। तो इसलिए इन तीनों लोगों को मैं जाके अपने मन को सुखी करना चाहता हूं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ मैं 3 लोगों को बताऊंगा, आप मुझे बस नंबर दे दीजिए, मैं उनको फोन करूंगा और उनके साथ जाके चाय पीऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। आप सिर्फ नंबर दे दीजिए, बाकी काम मेरा है। 20, ये जो 4 लोगों से मिलोगे, इनसे 12 लोगों के नंबर लेके आओगे, फिर 4, फिर 12, फिर 12 12 12। कोई नहीं मिल पा रहा, कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या करोगे? उस एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो नहीं मिलने का टाइम दे पा रहा, उससे भी इन 3 लोगों के नंबर लोगे, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट तैयार होनी शुरू होगी। ये प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो का एक पार्ट मान लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग और अपॉइंटमेंट और प्रेजेंटेशन, इन 3 चीजों को कहीं पे मिक्स करके कुछ गाइड करने वाला हूं। टाइम कम है हमारे पास, 30 दिन का टाइम है, एक दिन निकल गया, अब 30 दिन बचे हैं, 31 का महीना है, तो 30 दिन बचे हैं, तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं आपको ज्यादा चीजें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूं। ऐसा ना हो 30 मई आते आते, 31 मई आते आते हमारी पूरी की पूरी गाड़ी निकल जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ये डेटा इकट्ठा करना शुरू करोगे और उनसे फोन करके 5 तारीख के बाद का टाइम लोगे, क्योंकि 5 तारीख को मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अब उन लोगों से क्या बात करनी है प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में। ठीक है, इसी यहीं पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ ये एक तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जा रहे हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाके उनको भी प्रेजेंटेशन दोगे, ऐड करोगे उनमें कुछ, और साथ में ये 3 चीजें करोगे, 3 लोगों के नंबर लोगे। दूसरा काम क्या करोगे? आप मीट एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट, मैंने क्या बोला? मीट एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट एज वेल, दूसरा सब सेक्शन। इनके साथ क्या करोगे? तो इनके साथ एक लेटर इनके साथ साइन कराओगे। एक लेटर मैंने डिजाइन किया है, जिस लेटर में एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन क्या है कि डिक्लेरेशन में आप उनके पास जाके बोलोगे, नमस्कार सर, मैं आपके पास पॉलिसी समझाने के लिए आया था, मैंने आपको पॉलिसी समझाई थी, आपने सब समझने के बाद पॉलिसी नहीं ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अभी क्या हुआ, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में केस आ गया, जिस केस में ये बात निकल के आई कि अगर एक फीमेल ने एक एजेंट के ऊपर केस कर दिया, ये बोला कि भाई इस एजेंट ने मेरे पति से मुलाकात की थी कुछ दिन पहले, और ये एजेंट मेरे पति को कन्विंस नहीं कर पाया पॉलिसी लेने के लिए, ये एजेंट जो है वो अनप्रोफेशनल है, ये कन्विंस नहीं कर पाया, मेरे पति तो बहुत समझदार थे, वो पक्का ले लेते अगर ये सही होता तो ये अनप्रोफेशनल है, इसने अपने प्रोफेशन को सही तरीके से नहीं किया, इसलिए मैं इसके ऊपर जुर्माने का अधिकार रखती हूं इससे लेने का, और इसके ऊपर केस किया जाए, और जो क्लेम अमाउंट था वो मेरे को मिलना चाहिए। ऐसा केस आया सर, डिसीजन तो जब आएगा नहीं आएगा, जो कुछ भी होगा वो अलग बात है, बट ये एजेंट की दिन रात की नींद उड़ गई। ऐसे केस में सर हमने एक रूल बनाया है, हमारा एक ग्रुप है गुरुकुल का, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
हम जो सारे लोग हैं हम अपने आप को पूरी तरह से सेव कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक डिक्लेरेशन लेटर है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं, आपका नाम मैं भर रहा हूं सर, हरीश चंद, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये हमारे LIC एजेंट श्री सुमित श्रीवास्तव जी ये आए थे, इन्होंने पूरी तरीके से मुझे पॉलिसी समझाई और समझाने के बाद पूरी तरीके से कन्विंस किया, पूरी तरीके से बेनिफिट बताए, ये भी बताया कि अगर मैं ये नहीं लूंगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो सकता है, और ये मैं अपने ये सब बातें जानने के बावजूद मैं ये डिसीजन ले रहा हूं कि मैं पॉलिसी नहीं ले रहा, और इस पे आप साइन करेंगे। सर इसी पे विटनेस पे मैम के भी साइन करा दीजिए, क्योंकि इसमें लाइन लिखी हुई है कि कल को अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए ये एजेंट जिम्मेदार नहीं है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे इस एजेंट के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा लेटर मैंने ड्राफ्ट किया है। अब आप कहोगे सर लेटर दे दो, चलो देता हूं, रुको, इसीलिए बोला था वीडियो को बड़ा बड़ा के मत देखना, देता हूं, रुको, अभी रुको, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो लेटर है इसका प्रिंट आउट निकालोगे और प्रिंट आउट निकाल के साइन करवाओगे, हस्बैंड से भी वाइफ से भी। जैसी साइन कराने के लिए आप जाओगे ना, ये जितने एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, इन प्रोस्पेक्ट में से जितने जेन्युइन लोग हैं जिन्हें पॉलिसी लेनी है अगले महीने, इसी महीने पॉलिसी लेंगे, आपके 100 पॉलिसी के टारगेट में ये पॉलिसी लेंगे और आपके पास रिजल्ट क्रिएट होगा। और जो लोग छटने होंगे छट जाएंगे, जिन लोगों को नहीं लेनी होगी वो साइन कर देंगे, वो कहेंगे जी हाँ हमें नहीं लेनी। कम से कम आपको तो क्लियर होगा, कम से कम आप उनके ऊपर अपना टाइम तो खोटी नहीं करोगे। आप ऐसे हॉट प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करोगे और प्रोस्पेक्टिंग करोगे और प्रेजेंटेशन दोगे और मीटिंग करोगे और चीजें करोगे, कहीं ना कहीं क्लोजिंग मारोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये पेपर साइन कराना है। तो इस 4th पॉइंट में आपको ये 2 मैंने फैक्टर बताए। अब इसी का जो प्रोस्पेक्टिंग वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कई सारे एडिशनल टूल देने वाला हूं प्रोस्पेक्टिंग के, 5 तारीख को देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अभी इनके ऊपर काम करो और यहां से रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू करो, आपके पास रिजल्ट आएगा। अब 5वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैंने बोला ना ये लेटर देता हूं, इस लेटर के साथ एक और चीज ऐड कर रहा हूं। क्या आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में जो 28 तारीख को वीडियो आया था उसमें मैंने बोला था कि जितने लोग 9069062040 या फिर 9069068070, लास्ट में या तो 2040 लगेगा या 8070 लगेगा, बाकी 906 सेम रहेगा। तो 906 906 2040, 906 906 8070 जितने भी लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज किए, आप आज ये वीडियो रिलीज होने के बाद उनके पास वीडियो का मैसेज भी जाएगा एडिशनली। यहां से तो जाएगा नोटिफिकेशन, यूट्यूब से आया होगा जैसे आपको आया, उनके पास एडिशनली भी जाएगा। दूसरा, उन लोगों के लिए एडिशनली मैं कल यानी 2 तारीख को रात को 8 बजे एडिशनली एक सेशन देने जा रहा हूं। पता है कौन सा सेशन? जो मैंने 28 तारीख को दिया। 28 तारीख को रात को मैंने एक सेशन दिया जिसका नाम था माइंडसेट फॉर 100 पॉलिसीज इन मई 2024। माइंडसेट बनाना पड़ेगा। 4 ऐसे फैक्टर्स बताए मैंने, बहुत एक्सट्रीम पावर पैक्ड सेशन था। 4 ऐसे फैक्टर्स बताए जिस फैक्टर्स के चलते आप रियल में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रियल में आपका बिजनेस नहीं आ रहा है। सपने तो हैं बट सपनों को रियल में उतार नहीं पा रहे हो एक्चुअल में जिंदगी में काम करने के लिए। तो वो होगा कैसे? वो होगा इस तरीके से कि वो 4 फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो मैं डिटेल्ड 2 घंटे का फ्री सेशन मैंने दिया, और पहले 28 तारीख को दिया, आज 1 तारीख को भी 8 बजे से 10 बजे तक हमारे बीमा गुरुकुल के लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 तारीख कल जितने लोगों ने 906 906 2040 या 906 906 8070 पे मैसेज किया, उन लोगों को भी मैं 100 पॉलिसीज माइंडसेट देने वाला हूं कल फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्योंकि कई लोग होंगे जो 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख में हो सकता है आज आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर जिस भी तारीख में आप देख रहे हैं, अगर 5 तारीख से पहले ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। 5 तारीख को मैं उसी सेशन को रिपीट करने वाला हूं, यानी 5 तारीख को रात को 8 बजे से 10 बजे तक, 7 बजे तो वीडियो आएगा जैसे आज आया, और 8 से 10 बजे तक वो पावर पैक मैं सेशन दूंगा। अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो 906 906 2040 के ऊपर अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी 2 चीजें लिख के भेज दो, नाम नंबर और अपना शहर का नाम और अपनी ईमेल आईडी, 3-4 चीजें लिख के भेज दो, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। कई लोग व्हाट्सएप पे कॉल करने लग जाते हैं या नॉर्मल कॉल करने लग जाते हैं, आप रिकॉर्ड में नहीं आ पाओगे। कई सारे लोग एसएमएस कर देते हैं, रिकॉर्ड में नहीं आ पाओगे। व्हाट्सएप करना है, ठीक है।
इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो ये कर लो। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये एक चीज रह गई कि वो जो लेटर, तो जितने भी लोगों ने 906 906 2040 या 906 906 80 70 पे मैसेज किया है, उन सारे लोगों को लेटर भी भिजवा देते हैं। अब अभी तक नहीं किया तो अभी मैसेज कर डालो अपने व्हाट्सएप से, उस पर मैसेज कर दो, जिससे हमारे पास आपका व्हाट्सएप नंबर आ जाए और हम आपको वो लेटर भी भिजवा दें। ठीक है, तो लेटर भी भिजवा देंगे, फ्री सेशन भी दे देंगे, और साथ में ये सारी की सारी चीजें। बहुत प्लानिंग चल रही है दोस्तों, पूरे मई के महीने पे काम करने के लिए दिन रात प्लानिंग चल रही है, रेगुलर बेस पे वर्किंग हो रही है। तो अगर आपने अपना नंबर दे रखा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं जल्दी से ये 5 पॉइंट रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बेस बताया 100 पॉलिसी का, यानी 100 मीटिंग्स। दूसरा मैंने आपको बोला ओनली सेल्स, उसके लिए जो भी काम डेलीगेट करना है डेलीगेट कर दो, बट आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए किसी चीज में। तीसरा पॉइंट, आपको 20 लोगों को कॉल करनी है, 4 लोगों से मुलाकात करनी है। कॉल 20 पीपल, मीट 4 पीपल। चौथा, किन लोगों को कॉल करोगे? एग्जिस्टिंग कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट। एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट के साथ ये लेटर साइन कराओगे, उनको पूरी क्लोजिंग मारोगे, जान लगा दोगे कि वो पॉलिसी को हैंड टू हैंड ले लें, वरना ये लेटर साइन करके दें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी पॉलिसीज बिक जाएंगी, क्लोजिंग हो जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे आपके पास डेटा इकट्ठा होगा, जो रेफरल वाला डेटा है, उस रेफरल के ऊपर काम करने में बेहतरीन आपको हेल्प मिलेगी। और जो एथिकल कॉम्बिनेशन की मैंने बात बोली, जो मई के महीने में ये वीडियोस आ रहे हैं, उसमें जो एथिकल कॉम्बिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बेस पे आप एथिकल वर्किंग के साथ अपने कॉम्बिनेशंस की मदद से भी, जेन्युइन एथिकल कॉम्बिनेशन की मदद से भी आप नंबर ऑफ पॉलिसीज के अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो आप सब लोगों से 5 तारीख के वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, और 5 तारीख को रात को 8 से 10 वाले सेशन में भी फिर से मुलाकात होगी। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो के नोट्स बनाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात होती है, ये सीरीज चलाते रहेंगे, पूरे मई में आपके लिए काम करते रहेंगे, आप लोगों को साथ में जोड़ के काम करते रहेंगे। आप सब लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें और मई में अपनी 100 पॉलिसी कर सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।